जो ब्लड बैंक्स हैं वो लाइसेंस ब्लड बैंक्स होते हैं। इनमें तो एक प्रोटोकॉल होता है, सेट स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। जब यहाँ से हम ब्लड ले लेंगे वहाँ पे जाके इसको कंपोनेंट्स बना दिया जाएगा। हर एक कंपोनेंट अलग अलग सिस्टम में रखा जाएगा, उसका टेम्परेचर अलग रखा जाता है। आरबीसीज का 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, प्लेटलेट्स का 20 डिग्री टेम्परेचर पे। इस तरीके से एफएफपी जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, उसका -80 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ होती है, ब्लड की शेल्फ लाइफ है। अगर ब्लड की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती तो हमें शायद ब्लड बैंक कैंप नहीं करने पड़ते। तो ब्लड इसका एक जो शेल्फ लाइफ होने का 35 डेज से 42 डेज तक होती है इसकी शेल्फ लाइफ। ये पब्लिक को मिस इंटरप्रिटेशन चीज़ें हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एलडी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है तो वो क्रिटिकल जब होता है तो हम अटेंडेंट को नहीं बोलते हैं कि भाई आपका पेशेंट सीरियस है, आप ब्लड डोनेट करो। हाँ, अगर वो उन लोगों को भी आना चाहिए, दे शुड कम फॉरवर्ड। अगर ऐसी भी सिचुएशन होती है 10, 12, 15 यूनिट भी एट टाइम पेशेंट को लग जाता है, 35 यूनिट भी एक पेशेंट को लगे हैं, तो उस टाइम तो हम अटेंडेंट्स को नहीं बोल सकते हैं भाई आप आ जाओ ब्लड डोनेट करो। एक हस्बैंड साथ होता है, ये एक भाई किसी के साथ होता है। सो पब्लिक में ये मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। अगर कोई भी आएगा मुझे बोलेगा ऑन द वे, डॉक्टर साहब मुझे 1 पॉइंट ब्लड दे दो, हाउ कम इट्स पॉसिबल। उसमें एक पेपर वर्क होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो डॉक्टर जो रिकमेंड करता है इसको ब्लड लगाना है। ब्लड इज़ ए ड्रग एज फॉर फार्माकोपिया। जब ब्लड ड्रग बन जाती है तो उसी सूरत में उसको ब्लड यूटिलाइज किया जाता है। ऐसे खुशी खुशी कोई भाई रास्ते में बोलेगा ब्लड पॉइंट एक चाहिए, वो तो नहीं हो सकता है। वो एक सिस्टमेटिक, ये इंटरनल पॉलिसीज होती हैं ब्लड बैंक्स के अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर। या पब्लिक में गलत फहमी हो जाएगी, कोई आएगी मुझे ब्लड पॉइंट दे दो, हम तो उसको बोलेंगे हुआ। जब पेशेंट एडमिट हो जाता है वो हॉस्पिटल का हो जाता है, वो पब्लिक का फिर नहीं रहता है। इसलिए हम लोग यही कैंप करते हैं ताकि उस टाइम हम वो क्रिटिकलिटी जो होती है, क्रिटिकल इलनेस जो पेशेंट की होती है, उसको बचाने की कोशिश करें। हाँ, पब्लिक को आना चाहिए, फॉरवर्ड आना चाहिए, दे शुड डोनेट ब्लड। पहले तो अवेयरनेस कम थी, अब आपका मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये जो अब आ गया, बहुत अवेयरनेस पब्लिक में जा रही है। और आपकी मीडिया से और अवेयरनेस बढ़ती जाती है और लोग आएंगे ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि ब्लड साल में 4 दफ़ा डोनेट कर सकते हैं। और अब ऐसा है, इससे कंपोनेंट है रहा, प्लेटलेट साल में 26 टाइम दे सकते हैं, प्लाज्मा 52 टाइम्स दे सकते हैं, ब्लड साल में 4 दफ़ा दे सकते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे जो ब्लड बैंकिंग एसोसिएशन है, उन्होंने 56 डेज़ के बाद ब्लड डोनेट करते हैं वहाँ पे। तो हमारा जो आल्दो हमारा भी बेटर सिस्टम है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता जा रहा है। पहले जब उम्र थी, कम से कम उम्र होनी चाहिए 16 साल, 18 ईयर्स, कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल से लेकर 60 ईयर्स तक पहले था। अब बाद में 62 ईयर्स हो गया। अब इस टाइम हेल्थ स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होता गया। अब 65 ईयर्स तक अब यहाँ इंडिया में हमारे सेटअप में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ भट्ट है। मैं बसेरा में एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता हूँ पिछले 17 साल से। आप समझ लीजिए एज वॉलंटियर ही कर रहा हूँ यहाँ पे। और बसेरा का जो मेन काम है और जो हमारा मेन थीम है वो ये है कि जैसे कि हमारे इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अगर आप एक बंदे को इफ़ यू फीड अ फिश टू अ पर्सन, ही विल बी हंग्री टुमारो, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश, ही विल बी एम्पावर्ड ऑल हिज लाइफ। तो उसी पे जो बसेरा का जो थीम है वो उसी चीज़ पे है कि वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू टीच पीपल हाउ टू फिश। हम उनको हुनर सिखाते हैं। बसेरा खाली हेल्थ सेक्टर में काम नहीं करता है, हमारा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 सालों में हमारे पास वी हैव अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अराउंड 1250 गर्ल्स जो अपने हाथ से अपनी रोज़ी कमाते हैं। उसके बगैर हम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट भी काम करते हैं। 2013 में बसेरा ने इनिशिएटिव एक लिया जो हेल्थ इनिशिएटिव है, एक हेल्थ इनिशिएटिव लिया और उसमें हम फ्री टेस्ट, यानी कि हर फ्राइडे को, हर मंथ के हर फ्राइडे को हम फ्री टेस्ट यहाँ पे करवाते हैं। और कोई भी बंदा जो एफर्ट टेस्ट वगैरह नहीं कर पाता है वो बसेरा किसी भी टाइम आ सकता है और उसको कोई भी पैसा नहीं देना है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ये बता सकता हूँ कि जैसे आप मार्केट में कोई भी टेस्ट करते हैं जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसे KFT वगैरह हो गया या CBC वगैरह होता है, तो उसका हम जैसे अगर अप्रॉक्सीमेटली उसका रेट 50 रुपीज़ मार्केट में है तो हम आपसे 50 रुपीज़ 15 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 15 रुपीज़। क्योंकि जो ये बसेरा का ट्रस्ट है ये एक सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस पे चल रहा है। हमारी जिस बिल्डिंग में अभी खड़े हैं हम, ये बिल्डिंग हमने रेंट आउट की है और इसका जो रेंट आता है उसी से सारा ट्रस्ट चलता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद LD हॉस्पिटल किया, इस कैंप में हमारे पास जो रजिस्टर्ड डोनर्स हैं दे आर मोर देन 300 डोनर्स। और ऐसे कैंप करने का जो मेन मकसद हमारा है वो यही है कि राउंड द ईयर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा कॉल्स आते
आते हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए जो हमें कॉल्स आती हैं। तो मेन पर्पज़ जो होता है, आप जैसे दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि पूरे साल इस कैंप का जो होता है वो जो पूरा इफेक्ट पूरे साल रहता है। और आप लोगों को शायद ये पता होगा कि हमारे पास जो ये ब्लड है ये खाली एक्सीडेंट केसेस और खाली जो हमारी गायनेकोलॉजी मींस की डिलीवरी वगैरह केसेस में यूज़ नहीं होता है। ये जो हमारे सीए पेशेंट्स हैं और बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जैसे जो एनेमिक लोग होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। तो ये मैं अपील आपके थ्रू से अपील अपने सारे उन दोस्तों को करता हूं जो अभी मुझे देख रहे हैं या जो इस मीडियम से हमें देखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स में अपना ताउन दे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इट इज़ 100% सेफ और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स वी डोंट लेट एनी डोनर टू डोनेट एंड टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड। जब डॉक्टर साहब हमारे पूरी आफ्टर द प्रॉपर लाइक डायग्नोसिस एंड ऑल, जब वो उनको फिट करार देते हैं उसके बाद ही वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। मेरा नाम अमजद रिजवी है, मैं सर्विंग नेशन में एज अ वाइस चेयरमैन अपनी खदमात अंजाम देता हूँ। आज जो हमारा इस साल का पहला एनुअल ब्लड ड्राइव है जिसमें तकरीबन अभी तक ऑलमोस्ट 85 डोनर्स जिन्होंने अतिया दिया खून का, और अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन है ऑलमोस्ट 120 जो हमने ऑनलाइन की थी। इंशाल्लाह हमें टारगेट आज है 200 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सवेरे से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं हमारे यंगस्टर्स से, क्योंकि हम भी खून का अतिया देना चाहते हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, अभी ये 4 बजे तक रहेगा। तो जो ब्लड देना चाहता है वो यहाँ पे आ जाए। हमारे बसेरा यहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे हमने कैंप रखा है, तो वो वहाँ आ सकते हैं और अपना खून का अतिया दे सकते हैं।